उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़े संकट के साथ दोहरी चुनौतियों का सामना सीएम धामी कैसे करेंगे? जो मास्टर प्लान शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए बनाया है, आखिर वो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड मॉडल क्या है और उसकी पहली परीक्षा क्या होगी? सारी जानकारियां लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या आप अपने विधायक से खुश हैं? विधायक की परफॉर्मेंस या उसके किए कामों से आप खुश हैं? यह सवाल मैं आपसे सीधा नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि यह सवाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन, संघ और आम जनता से पूछ लिए हैं। कई एजेंसियों की मदद से उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बड़ा सर्वे किया है और सर्वे के जो निष्कर्ष हैं उस पर दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है और सर्वे की जो निष्कर्ष शीर्ष नेतृत्व को दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि 30 से 32 सिटिंग विधायकों के टिकट अगर काट दिए जाएं तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ सकती है। देश का एक प्रमुख अखबार है अमर उजाला, उसकी यह खबर खूब सुर्खियों में है। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तराखंड भर में इस खबर ने हलचल मचाई हुई है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि यह खबर देहरादून के एडिशन में नहीं थी, बल्कि दिल्ली और नैनीताल के एडिशन में दिखाई दे रही थी। इसमें बताया गया है कि सर्वे के आधार पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सुझाया गया है 30-32 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इन विधायकों की लोकप्रियता अपने क्षेत्र में बहुत कम है, जिस कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। वैसे अगर 30-32 विधायकों के टिकट पर संकट है, उनकी परफॉर्मेंस से जनता खुश नहीं है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरी सरकार की परफॉर्मेंस का एक तरीके से टेस्ट है। लेकिन इसी के कारणों पर हम यहां पर विचार कर रहे हैं कि ये जो सर्वे हुआ है इसकी लोकप्रियता कैसी है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता अलग है और 30-32 विधायकों की अलोकप्रियता कह लीजिए या लोकप्रियता बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गई है? इसी का हम यहां पर आकलन कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड में आखिर पुष्कर सिंह धामी का मॉडल है क्या। 2022 में जिस समय उत्तराखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, उसके बाद पूरे देश भर में कई ऐसे कानून उत्तराखंड ने बनाए जो देश भर में चर्चा के केंद्र में रहे। यूसीसी समान नागरिक संहिता, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया। मदरसों और अवैध मजारों को तोड़ने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। इन्वेस्टमेंट लाने का बड़ा दावा उत्तराखंड सरकार ने किया और इसे ही धामी मॉडल कहा जाता है। पूरे देश भर में यूसीसी और सबसे सख्त नकल विरोधी कानून खूब चर्चाओं में रहे। कई राज्यों ने इन्हें फॉलो किया और जो देश भर में सबसे सख्त नकल कानून अभी हाल ही में बनाया गया है वो भी उत्तराखंड से ही प्रेरित है। इसी को पुष्कर सिंह धामी का मॉडल कहा जा रहा है और इसी मॉडल की परीक्षा अगले विधानसभा चुनाव में होनी है। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता कितनी है? पुष्कर सिंह धामी का जो मॉडल है क्या जनता उसे स्वीकार कर रही है? इसी मॉडल की परीक्षा विधानसभा के चुनाव में होनी है। जब इतने बड़े बड़े काम कोई मुख्यमंत्री करता है, जाहिर सी बात है शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, उनकी सहमति से, उनके निर्देश पर, तो एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री भी हो जाता है। और यह बिल्कुल माना जा सकता है कि उत्तराखंड में चुनाव में
पुष्कर सिंह धामी का चेहरा भी एक बड़ा मुद्दा होगा। उनकी लोकप्रियता को भी भुनाने की कोशिश राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर करेगा। अब बात करते हैं कि चुनौतियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उत्तराखंड बीजेपी के सामने क्या क्या हैं। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि ठीक ठाक है, बेहतर है, तो वो अपने दम पर 30-32 विधायकों को क्यों नहीं जिता पा सकते, जिनके टिकट कटने की आशंका बनी हुई है। सर्वे की जो खबर सुर्खियों में है, मैं उसी के आधार पर यह बात कर रहा हूं। क्या मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से अधिक अलोकप्रिय, मतलब इतना विरोधाभास हो गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी इन 30-32 विधायकों को जिता नहीं सकता? वैसे एक बात और होती है, पिछले कई वर्षों से, एक दशक से कह लीजिए, बीजेपी में अपने दम पर चुनाव जीतने वाले नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है और संगठन की ताकत नरेंद्र मोदी के नाम पर और साथ साथ उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। अगर इतने बड़े बड़े नाम हैं, पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अगर इन तीनों का नाम नहीं चल पा रहा है, इनका चेहरा इन 30-32 विधायकों के जिताने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 30-32 विधायकों की लोकप्रियता का स्तर सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है और शायद इसीलिए 30-32 विधायकों को बदलने पर कई सर्वे एजेंसियों ने जोर दिया है। अब एक और बात आती है, यह है एक और बड़ी चुनौती। क्या एक साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2/3 विधायकों के या 30-32 सिटिंग विधायकों के टिकट एक साथ काट सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या पार्टी में बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं की संख्या बढ़ नहीं जाएगी? यह एक बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी, उत्तराखंड बीजेपी के सामने होगी और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने तो होगी ही। और जो प्रदेश का संगठन है और मुख्यमंत्री है, उसके लिए यही दोहरी चुनौती है कि विपक्ष से तो वो बाद में लड़ेंगे, जिस दिन मतदान हो रहा होगा उससे पहले अपनी पार्टी में विरोध के जो स्वर उठ रहे होंगे उन्हें कैसे थामा जाएगा। एक साथ 30-32 विधायकों के टिकट काटने कोई आसान काम नहीं है और जब 30-32 विधायकों के टिकट कटेंगे तो क्या सरकार पर सीधा उंगली ये सिटिंग विधायक नहीं उठा रहे होंगे, इनके समर्थक नहीं उठा रहे होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्तराखंड सरकार के लिए होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सरदर्दी, ये चुनौती सीधा कांग्रेस से लड़ने के मुकाबले बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है, इस चुनौती को थाम कर ही पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी। जैसा मैंने पहले ही कहा, चुनाव जीतने से पहले असंतोष को थामना ही सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के लिए होगी। 30-32 सिटिंग विधायकों के टिकट बीजेपी काटेगी या नहीं काटेगी, इसका फैसला तो बाद में होगा। फिलहाल इस खबर ने पूरे उत्तराखंड में हलचल मचाई हुई है। क्या उत्तराखंड का मतदाता विधायकों का जनमत अलग तरीके से करेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनमत अलग तरीके से करेगा? यह एक नई बहस उत्तराखंड में शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ है उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सबसे पहले उसे कैसे थामा जाएगा और जो मैंने कहा था, धामी का जो राजनीतिक मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर जब वो चुनाव मैदान में जाएंगे तो वही उनकी असली पहली परीक्षा होगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।